हम लोग अक्सर लीनियंट हो जाते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते, कई बार हम फोन पे बात करने लग जाते हैं। इट इज वेरी नॉर्मल थिंग, लेकिन उसको कोई ऐसी चीज दिख जाती है जिसकी ओर वो अट्रैक्ट हो जाता है। अब ये देखेंगे तो इसके चेहरे पे स्वेलिंग हो रखी है, यहाँ पे नोज के पास जख्म हो गया है और यहाँ पे भी हल्का सा स्क्रैच पड़ा हुआ है, ये जो जगह है। और डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि इसको पेन नहीं हो रही, पेन भी हो रही है। ये सब चीज से बचा जा सकता था अगर इन्होंने इस तरह की चेन और बेल्ट नहीं पकड़ी होती। तो आपको डाउट है अगर आपके की डॉग की फाइट जो हुई है वो रेबीज इन्फेक्टेड डॉग से हुई है, तो आपको उसके वुंड के आसपास सीरम इंजेक्ट करवाना पड़ेगा रेबीज पे। अगर वो जो स्ट्रे डॉग है इसकी आंख पे अगर बाइट कर देता, दांत लग जाता उसका इसकी आंख पे, इसकी आंख बाहर आती, हो जाता है, हमारे पास केसेस ऐसे भी आते हैं। तो हम क्या करते? हाय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में एक पेट लवर की लाइफ में हमेशा ऐसा इंसिडेंट होता है कि वो डॉग को घुमाने गया लेकिन उनका डॉग जो है वो उनसे छूट गया और स्ट्रे डॉग्स के साथ उसकी फाइट हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और कई बार होता है मामूली माइनर इंजरी के साथ वो वापस आ जाता है, कई बार होता है कुछ हुआ ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं आई, और कई बार होता है कि वो स्वेयर इंजरी हो जाती है। वो तब होते हैं चांसेस ज्यादा जब हमारे डॉग के ऊपर ज्यादा डॉग अटैक कर दे। एक चीज, दूसरा हमारा डॉग छोटा हो, जैसे ये जो टिड्डा है मेरे पास में इस समय, पिद्दा, ये बीगल है और ये भाई साहब खुद को डॉन से कम नहीं समझते। ये समझते हैं कि भैया मेरा नाम ही बडी है लेकिन हूं मैं बहुत बड़ा गुस्से वाला। आज ये भाई साहब बाहर निकल गए, अपने पापा के साथ वॉक करने गए थे, लेकिन ये झटका मार के छूट गया और ये भाग गया। रिजल्ट आया, एक स्ट्रे डॉग के साथ में फाइट हुई, उसने इसके चेहरे पे दांत लगा दिए। हर किसी की लाइफ में होता है। मैं आज ये सब चीजें क्यों हुई और कैसे हुई और इससे हम कैसे बच सकते थे, ये सारी डिटेल बताने वाला हूं। मैं बादल भंडारी हूं और मैं पिछले 26 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूं और मैं बिहेवियरिस्ट हूं। थैंक यू सो मच आपके टाइम, प्यार और ब्लेसिंग के लिए। जो दोस्त फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने पहले नहीं देखा तो वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिस ना करें। ये जो बड़ी भाई साहब हैं, इनके साथ में वॉक के लिए गए थे इनके पापा इवनिंग में, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन था छूट जाने का कि हम लोग अक्सर लीनियंट हो जाते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते, कई बार हम फोन पे बात करने लग जाते हैं। इट इज वेरी नॉर्मल थिंग। कई बार हमारे साथ कोई चल पड़ता है, हम उससे बात करने लग जाते हैं, कई बार कोई और मिल जाता है जानने वाला, तो भी हमारे साथ में ऐसा हो जाता है। अक्सर हम लोग डॉग की बेल्ट को यूं करके हमने पकड़ा होता है और कई बार हमने ऐसे हल्का सा पकड़ा होता है कि छोटा डॉग है, ये कहीं नहीं जाने वाला, हम डेली घुमाते उसको, लेकिन उसको कोई ऐसी चीज दिख जाती है जिसकी ओर वो अट्रैक्ट हो जाता है। वो कैट भी हो सकती है, वो कोई बच्चा हो सकता है, वो कोई स्ट्रे डॉग हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ स्ट्रे डॉग्स हो सकता है। जो उसको डॉग जो है वो बड़ा कॉन्फिडेंट है, उसको लग रहा है मेरे मम्मा पापा साथ में, मुझे कोई कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन वो ये भूल जाता है कि अगर मैं छूट के भाग जाऊंगा तो वहां पे वो मेरे पेरेंट्स वहां एकदम से नहीं पहुंचेंगे और वो मुझे नहीं बचा सकते। अब रिजल्ट क्या आया उस चीज का? रिजल्ट अगर आप देखेंगे इसके चेहरे पे, तो इसके चेहरे पे स्वेलिंग हो गई है। आप देखो जरा जूम करके। अब ये देखेंगे तो इसके चेहरे पे स्वेलिंग हो रखी है, यहाँ पे नोज के पास जख्म हो गया है और यहाँ पे भी हल्का सा स्क्रैच पड़ा हुआ है, ये जो जगह है। और डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि इसको पेन नहीं हो रही, पेन भी हो रही है। ये सब चीज से बचा जा सकता था अगर इन्होंने इस तरह की चेन और बेल्ट नहीं पकड़ी होती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रीजन, जब हमें डॉग को हैंडल करना है तो हमें डॉग को ऐसे नहीं हैंडल करना। हमारा जो हाथ है वो पूरे का पूरे ग्रिप के बाद यूं करके रहना चाहिए डॉग पे, चाहे वो छोटा डॉग है चाहे वो बड़ा डॉग है। मैं एग्जांपल के लिए दूसरी बेल्ट रखी है पास में, ये डॉग के आगे नेक पे आ गई। अगर मैंने डॉग की बेल्ट को इस तरह से पकड़ा है तो वो छूटने के चांसेस हैं, झटका मारेगा और वो छूट जाएगा। लेकिन अगर मैंने हाथ पे ऐसे बेल्ट चढ़ाई है और यहाँ पे अगेन ऐसे होल्ड किया हुआ है, जो मर्जी कर ले, चाहे वो तिब्बतियन मैस्टिफ है, चाहे वो डॉबरमैन है, चाहे वो बीगल है, चाहे टॉय पॉम है, चाहे शिजू है, कोई भी डॉग ब्रीड है, वो हाथ से छूट नहीं सकती। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हमारे हाथ पे भी चोट नहीं लगेगी, जख्म नहीं होगा, बिकॉज ये सॉफ्ट है, कपड़ा है। अगर वो झटका मारेगा भी तो हमारी ग्रिप पूरी रहेगी। लेकिन अगर हमने ढीला सा पकड़ा होगा, ऐसे अक्सर लोग ऐसे डाला होता है लोगों ने हाथ से, तो निकल जाता है। अगर आपके डॉग के साथ में ऐसा एक्सीडेंट हो गया तो आपको करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके डॉग को स्ट्रे डॉग बाइट कर लेता है, सबसे पहले अपने डॉग को घर लेके जाइए, उसको सोप के साथ में उसके वुंड को क्लीन कीजिए, अच्छे से क्लीन कीजिए, फिर सेवलॉन से उसे क्लीन कीजिए।
आप स्पिरिट भी यूज कर सकते हैं, आप हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं। उसके वुंड को क्लीन कीजिए। अगर बड़ा वुंड है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास भागना है आपको, वेट नहीं करना। कोई हल्दी वगैरह और ये सब चीज करने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मिथ्स और सुपरस्टिशियस है वो चीजें। मैं उन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। आजा मेरा बेटा, आजो आजो। मैं आपको बता रहा था, और उसके अलावा ये हमें श्योर होना चाहिए कि हमारा डॉग वैक्सीनेटेड है। जिस डॉग ने हमारे डॉग के साथ में फाइट की वो डॉग रेबीज वाला नहीं था, उसको रेबीज नहीं हो रखी थी। ये हमें श्योर होना चाहिए। वो कैसे श्योर होगा? जिस एरिया में आपके डॉग के साथ में वो फाइट हुई है, आपको अड़ोस पड़ोस से या वहां पे जो सराउंडिंग में लोग होंगे उनसे पता चल जाएगा कि ये डॉग किसी और को भी बाइट कर चुका है क्या थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले मतलब ये नहीं 2-3 महीने पहले, थोड़ी देर पहले मीन्स आज, पिछले कल, 1-2 दिन के बीच में, 24 घंटे और 48 घंटे के बीच में। अगर ऐसा है तो आपको डाउट है, अगर आपके की डॉग की फाइट जो हुई है वो रेबीज इन्फेक्टेड डॉग से हुई है, तो आपको उसके वुंड के आसपास सीरम इंजेक्ट करवाना पड़ेगा रेबीज का। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रे डॉग ने बाइट कर दिया, उसका सलाइवा आपके डॉग के वुंड पे लग गया, तो वो रेबीज बहुत बुरी तरह से फैल सकता है। और अगर आपके डॉग को रेबीज हो गया तो आप सारी की सारी फैमिलीज को प्रिकॉशनरी आपको वैक्सीन करवानी पड़ेगी, जिसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जख्म के आसपास, जैसे ये बाइट है तो जख्म के आसपास हम सीरम इंजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में ये जरूरत नहीं पड़ती। और जो सीरम है वो आपके सिविल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। एक चीज। दूसरा, अगर हमारे डॉग की वैक्सीनेशन हो रखी है लेकिन जख्म हुआ है थोड़ा, और हमें पता है कि यार वो डॉग को रेबीज नहीं थे, सिम्टम कुछ क्लियर नहीं थे, तो आप उसको सिंपली रेबीज की वैक्सीन 3 डेज के लिए करवाइए। और 14 डेज के लिए ख्याल रखिए कि वो डॉग सर्वाइव करता है, उसको कुछ प्लस या माइनस मींस उसकी लाइफ तो नहीं चले जाती, वो मर तो नहीं जाता। अगर वो डॉग की डेथ होती है विद इन 14 डेज, तो आपको अपने डॉग को फिर से वैक्सीनेशन प्रॉपर करवानी है, अपने वेटरनरी डॉक्टर से पूछना है और सीनियर से कंसल्ट करना है। ये नहीं कि हाँ किसी ने पड़ोस वाले ने बोल दिया, अच्छा हमने ये किया था हमारे डॉग को, जब डॉग ने बाइट किया था। सारे स्कॉलर्स हैं, जिसने एक डॉग रख लिया वो कहता है कि भैया मैं डॉग स्पेशलिस्ट हो गया। तो उन चक्करों में मत पड़ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इन सब चीजों को बचा सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को बचा सकते हैं। बेल्ट की तो मैंने एग्जांपल दे दी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है कॉलर। जो कॉलर है वो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार डॉग को चोक चेन नहीं डालनी चाहिए या डॉग को चोक कॉलर नहीं डालना चाहिए, लेकिन अगर डॉग का कॉलर लूज है वो तभी गले से कॉलर उतरेगा और वो भाग जाएगा, आप जितनी मर्जी बेल्ट पकड़ के बैठे रहो। मींस अगर मैंने इस तरह से बेल्ट पकड़ी है, अच्छे से पकड़ी है, डॉग का कॉलर लूज है, उसने एक झटका मारा, गले से कॉलर बाहर आ गया, फिर आप क्या करेंगे? आपका जो कॉलर है नॉर्मली आप उसे लूज रखिए, लेकिन जब आप वॉक के लिए लेके जाते हैं या तो उस समय फॉर द टाइम बिंग आप उसे चोक चेन डालिए, चोक कॉलर डालिए। चोक कॉलर होता है, हाफ चेन होती है चोक चेन, और हाफ कॉलर होता है वो ज्यादा टाइट नहीं रहता, लूज रहता है। लेकिन जब डॉग खींचेगा फॉर दैट 2, 3, 5 सेकेंड्स वो थोड़ा सा टाइट फील करेगा, अदरवाइज वो फिर से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। दैट इज वन ऑफ द सेफेस्ट एंड फाइनेस्ट थिंग। ये चीजें मेरे पास में अवेलेबल है, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। अगर आप डिस्काउंटेड रेट पे उसे परचेज करना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी को और सबसे सस्ते रेट पे, तो डेफिनेटली आप मेरे लिंक को क्लिक कर लिए। आई होप ये जो वीडियो बनाया ये आपको पसंद आया होगा, और सबसे ज्यादा हमेशा मैं बोलता हूं वीडियो बनाने के बाद में ये आपको समझ में आया होगा। कोई ब्रेवरी नहीं है, हमारे डॉग के चोट लग गई और हमने उसका जख्म ठीक करवा लिया, हमने उसको स्टिचेस लगवा दिया, हम उसे ट्रीट करवा रहे हैं। एवरीथिंग नीड्स अटेंशन, केयर चाहिए। मतलब हर चीज में मनी भी इन्वॉल्व है, और इन सारे के सारे प्रोसेस में हमारी केयरलेसनेस इन्वॉल्व है, और डॉग के लिए एक स्वेयर पेन इन्वॉल्व है। अगर वुंड बड़ा होता, अगर मतलब साई ने बहुत दया रखी इस बच्चे पे, अगर वो जो स्ट्रे डॉग है इसकी आंख पे अगर बाइट कर देता, दांत लग जाता उसका इसकी आंख पे, इसकी आंख बाहर आती, हो जाता है, हमारे पास केसेस ऐसे भी आते हैं, तो हम क्या करते? आई होप कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो वीडियो बनाया आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अपने डॉग्स को बहुत अच्छे से ख्याल से रखिए, प्यार से रखिए, उनका बहुत सारा ख्याल रखिए। आप ये समझिए ये घर के छोटे बच्चे हैं जो 3-4 साल वाले हैं, कभी भी शरारत करते हैं, कभी भी चोट लगवाते हैं, कभी सीढ़ियों से गिरने वाले, कभी वो इलेक्ट्रिसिटी वायर वाले। हमेशा ख्याल रखना पड़ता है कि यार ये वहां पे कहीं फिंगर ना डाल दे, जैसे ह्यूमन बेबीज का, ऐसे ही इनका भी रखना पड़ता है। साइन दिया करेंगे मुझ पे, आप पे, सारी दुनिया पे, इस बडी पे, बडी के मम्मा पे, बडी के पापा पे और इसकी दोनों दीदियों पे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस।